नहार ने जैसे ही कहा, आज मैं रुई को तलाक देता हूं, पूरा माहौल भारी हो गया। उसके शब्दों में प्यार नहीं, एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी और की आत्मा बोल रही हो। रुई ने साइन करने के लिए कागज उठाए, लेकिन उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उसने अंदर झांका, नहार की आंखों में अब वो इंसान नहीं था जिसे वो जानती थी। रुई को याद आया, कुछ दिन पहले बाबा ने चेतावनी दी थी, सावधान रहना, अगर नहार तेरे खिलाफ खड़ा हो जाए तो समझ लेना कि सुकून की आत्मा ने पूरी तरह उसे अपने कब्जे में ले लिया है। आज वही हो रहा था। नहार ने गुस्से से कहा, जल्दी साइन करो ताकि मैं और सुकून हमेशा के लिए एक हो सकें। रुई ने गहरी सांस ली और कागज नीचे रख दिए। अगर तू सोचता है कि इस साइन से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा तो तू गलत है। यह रिश्ता जन्मों का है नहार, और इसे कोई आत्मा नहीं तोड़ सकती। सुकून कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखों में खौफनाक चमक थी। बहुत बोलने लगी है रुई। अब तेरे बोलने की जरूरत नहीं। वो आगे बढ़ी और नहार का हाथ थामा। जैसे ही उसने नहार को छुआ, उसके चारों ओर नीली धुंध सी छा गई। रुई ने देखा, नहार की आंखें फिर सफेद होने लगीं। उधर बाहर तूफान उठ चुका था। बिजली चमक रही थी। जूही भागती हुई आई, रुई, बाबा ने कहा है, अभी मौका है, वरना बहुत देर हो जाएगी। रुई ने बिना वक्त गवाए उस ताबीज को अपने दुपट्टे में छिपाया और नहार की ओर बढ़ी। सुकून, रुई की आवाज बिजली सी गूंजी। तू चाहती क्या है? मैं चाहती हूं कि तू इस घर से हमेशा के लिए चली जा। सुकून हंस पड़ी। नहार अब मेरा है। अब कोई नहीं छीन सकता। रुई धीरे से बोली, फिर ये देख। उसने नहार के गले में वो ताबीज डाल दिया। सुकून की चीख पूरे घर में गूंजी। दिए बुझ गए, खिड़कियां खुल गईं। नहार जमीन पर गिरा और सुकून की परछाई हवा में उठने लगी। वो दर्द से तड़प रही थी। नहीं, नहार मेरा है। रुई ने चिल्लाया, नहार किसी का नहीं, वो सिर्फ इंसान है, आत्मा का खिलौना नहीं। धीरे धीरे सुकून की परछाई धुएं में बदलने लगी और गायब हो गई। नहार ने आंखें खोलीं, पहली बार बिना डर, बिना भ्रम के। उसने रुई को देखा, उसकी आंखों में शर्म थी। मैंने बहुत गलत किया। रुई ने कहा, तू मेरे पास लौट आया, यही काफी है। लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, पीछे दीवार पर वो पेंटिंग खुद ब खुद गिर जाती है, जिसमें सुकून की आंखें अब भी खुली हैं। पेंटिंग के कोने से हल्की सी हंसी की आवाज आती है, मानो सुकून अब भी वहीं कहीं मौजूद है।